मैं पूर्व से बात शुरू करूँ, सन 93 से जी जब बीजेपी का शासन भी था, 93 से 98 से लेकर के, और 98 के बाद 2003 तक अब जो वर्तमान में कांग्रेस का शासन चल रहा है, उसमें भी कर्मचारियों के साथ 93 से लेकर 98 तक बीजेपी के जो प्रशासक थे, माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के शासनकाल में कर्मचारियों के साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव हुआ। उस वक्त के जो कर्मचारियों के साथ जो काम के बदले वेतन की बात, ठीक है, कर्मचारी काम करते हैं और काम के बदले उनको वेतन मिलता है। हमारे कर्मचारियों के उस वक्त के बोनस के रूप में मिलने वाली सुविधाएं, उसके बाद में कर्मचारियों के साथ जो उनकी खुद की जो वेतन श्रृंखला में जो है जी, करीब 6-7 वेतन श्रृंखलाएं जो है वो निम्न कर्मचारियों की, जो छोटे रूप में कर्मचारी आते हैं ऊपर से, यानी उनके साथ भी राज्य सरकार ने, पहले की राज्य सरकार ने कुछ ज्यादा अच्छा बर्ताव किया। बीजेपी के काल की बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के काल की बात बता रहा हूँ जी। और उसके बाद 5वां वेतन आयोग जब आया, तो उस 5वें वेतन आयोग में, यानी सन 97 98-99 से एक समझौता हुआ राज्य सरकार के साथ, और वो समझौता मैं आपको बताऊं, 23 दिसंबर 97 के लिखित समझौते में स्पष्ट अंकित किया गया था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान समरूप वेतन मांगेगी। ये समझौता बीजेपी ने किया था? हाँ, ये बीजेपी के साथ राज्य कर्मचारियों को समझौता हुआ जी। और समझौते की शाही सूखी लीनें थी 17 फरवरी 98 को जारी एक बुकलेट में, जिसमें शिक्षक भी थे, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों में शिक्षक, बड़ी संख्या शिक्षकों की है। उन्हें केंद्र के समरूप वेतनमान न देकर राज्य सरकार ने लिखित समझौते का उल्लंघन किया, और जिसमें 2.5 लाख शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। ये उस वक्त की बात, बीजेपी काल की जी। और उसके बाद राज्य सरकार का आगे 98 में कांग्रेस का जब शासन है, कांग्रेस के शासन में कर्मचारियों के साथ ये सोचा था, कर्मचारियों में बहुत बड़ी भावना थी, इस वक्त बड़ा आक्रोश था बीजेपी सरकार के विरुद्ध कि ये जो आगे वाली सरकार आएगी वो कर्मचारी हितों की, यानी कर्मचारी के हितों को कुठारा घास बिल्कुल नहीं देगी। और एक बहुत बड़ा हौसला था कर्मचारी लामबंद, जैसे आज हमारे कर्मचारी नेता शिव कर्मचारी महासंघ के और दूसरे शिक्षक संगठनों के भी जो कर्मचारी नेता है, आज जो एक स्वरचित में कांग्रेस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका एक कारण है कि एक बहुत बड़ी आशाएं थी गहलोत सरकार से। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ ही हमारे शिक्षक संगठनों का एक समझौता, और आज एक पत्र है अशोक जी गहलोत का, एक पत्र शिक्षकों के साथ समझौते का, उन्होंने उस वक्त भैरव सिंह सरकार को लिखा था कि ये जो कर्मचारी हितों में जो कर्मचारियों की जो सुविधाएं वो इनको पर्याप्त रूप से दी जाए जी। यानी चाहे वो वेतनमान के रूप में हो, 5वें वेतनमान उनका जायज है, पुरजोर सिफारिश की थी माननीय अशोक जी ने। उस वक्त ये पार्टी के अध्यक्ष थे, तो हमारे कर्मचारी नेता उनसे मिले और उनका आज एक पत्र भी है, और उन्होंने ये कहा भी ये इनको मिलना चाहिए। और जब खुद के पास शासन आ गया तो कर्मचारियों के हितों पे इन्होंने पूरी तरह से तलवार चलाई जी। जो कर्मचारी जो जिस हित में काम करने वाले छोटे कर्मचारी 5वां वेतन आयोग का आभार निश्चित रूप से मानते हैं कि केंद्र में भी सरकार, बीजेपी की सरकार चल रही है। कई बार हम वहां से भी सोचते हैं कि वहां छंटनी का जो रूप आ रहा है, वो तो एक आर्थिक दृष्टि से मैं कहूँगा कि कर्मचारियों के ऊपर जो तलवार चल रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत वो चल रहा है, और उस सरकार के अंतर्गत भी उन्होंने वो छंटनी जो करते हैं, वो यहाँ की जो हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो अशोक जी की सरकार है, यानी वो हमारे इतने हिमायती होते हुए, कर्मचारियों के हिमायती, जिस वक्त उनके पास शासन नहीं था जी, और जब शासन आ गया उनके पास, तो उन्होंने यानी उन बातों को मुद्दा केंद्र पे जो
गेंद थी वो केंद्र के पाले में डाल दी। यानी मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि पहले 96 में सारे कर्मचारियों ने जोर लगा के बीजेपी को हराने का प्रयास किया, पूरा प्रयास इस आशा में कि गहलोत सरकार जो है वो आपके साथ न्याय करेगी। लेकिन आज के दिन आप ये कह रहे हैं जबकि 5 साल बीत गए, आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि वही काम जो पिछले 96 में आपने बीजेपी के विरोध में किया था, आज कर्मचारी जो है कांग्रेस से नाराज। हाँ, उस वक्त की बीजेपी सांपना थी तो ये नागनाथ, कांग्रेस वाले नागनाथ। एक बात मैं कहना चाहूंगा,